दोस्तों, आज की कहानी है बहू बाद में सास ननद को कोसोगी कि कुछ बताया नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुमने सिर पर स्कार्फ नहीं बांधा। मैंने कितनी बार कहा है कि अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है। तुम्हारी जसगी को 10 दिन भी नहीं हुए और तुम इतनी सर्दी में बिना सिर ढके बैठी हो। और हाँ, इतनी देर बैठना ठीक नहीं। बच्चा होने के बाद शरीर कमजोर हो जाता, बाद में पता चलेगा जब कमर में दर्द होगा। फिर कहेगी कि हमें किसी ने बताया नहीं। ले ये गरम गरम सीरा खा ले। मैं अभी आती हूँ, जरा मीनू से तेरे लिए पानी गरम करवा दूँ, सिर धुलवा देगी तेरा। रश्मि की सासू माँ उससे ताकीद करते हुए बोली, मम्मी मैं खुद सिर धो लूंगी, क्यों दीदी को परेशान करना। इसमें परेशानी की कौन सी बात, तेरी सेवा पानी के लिए ही तो उसे बुलाया है। खुद से भी नहा धो लेना, लेकिन अभी कुछ दिन तुम सिर्फ आराम करो। सारी उम्र है अपने आप काम करने के लिए। और सुनो, ये सीरा ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लो इसे। ठंडा होने के बाद खाने का कोई फायदा नहीं। बस मम्मी, कई दिन हो गए अब नहीं खाया जाता। रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान, आजकल की लड़कियों की खाना पीना भी बस की नहीं। हम खाना पीना चाहते थे लेकिन सास देकर राजी नहीं, और ये है कि खाकर आज नहीं, बाद में पता चलेगा जब शरीर में कमजोरी आएगी। फिर अपनी सास नंदों को कोसेगी कि कुछ बताया नहीं। रश्मि की सास बड़बड़ाते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गई। रश्मि की अभी कुछ ही दिनों पहले डिलीवरी हुई थी, किसी काम को हाथ ना लगाने वाली। उसकी सास उसके माँ बनने के बाद उसे एक एक चीज बिस्तर में पकड़ा रही थी। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उसके पहनने ओढ़ने का भी। बहुत थोड़ा धीरे चल, एकदम से मत उठ, करवट लेकर उठ, मुन्ना को लिठा कर दूध मत पिला, फोन में आके मत घुसा, आंखें कमजोर हो जाएगी, तेज हाथों से बरस मत कर, कुछ दिन उंगली से बरस कर, सिर को बांध कर रख, सिर में हवा लग जाएगी। रोटियों को दाल में डूबो कर खाओ, रोटी कम, दलिया खिचड़ी ज्यादा खा। और भी ना जाने क्या किया। शुरू में तो रश्मि को अपनी सास ननद की सेवा पानी अच्छा लगा, लेकिन अब उसे कोपत हो रही थी। कमरे में बैठे बैठे उठे बोरियत होती, लेकिन सास उसे बाहर ना निकलने देती। कहती, ठंड ज्यादा है, तुझे लगी तो समझ, मुन्ने को भी लगी। इन सभी बातों को सोचते सोचते उसने जल्दी से सीरा खत्म किया। आज वह थोड़ा खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी और मौसी उससे मिलने आने वाली थी। दीदी, पानी गर्म हो गया? उसने अपने कमरे से आवाज लगाकर पूछा। हाँ हो गया, बस मैं अभी आ रही हूँ। चलो, जब तक दीदी आए मैं अपनी अलमारी से कपड़े ही निकालूं। सोचते हुए रश्मि अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। इतनी देर में ही उसकी ननद आ गई। ये क्या कर रही हो तुम? पैरों में जुराब भी नहीं, नंगे पैर ही फर्श पर। अब तुम बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ हो, ठंड लग जाएगी और तुम्हारी ठंड इस बच्चे को सेधेगी। तुम बाथरूम में जाओ, मैं लेकर आती हूँ कपड़े। अगर मम्मी कमरे में आ गई तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी 4 बातें सुनाएगी। जब तक रश्मि नहा धोकर निकली, उसकी मम्मी और मौसी भी आ गई। अपने मम्मी और मौसी को देख रश्मि का चेहरा खुशी से खिल गया। रश्मि की सास कुछ देर उनके पास बैठ उनका हाल चाल पूछने के बाद उठते हुए बोली, समधन जी, जब तक आप अपनी बेटी से बात करिए, मैं चाय पानी का इंतजाम करके अभी आती हूँ।
उनके जाने के बाद रश्मि की मम्मी उसे प्यार से देखते हुए बोली, खाना पीना तो तू ढंग से खा रही है ना? खाने पीने की शौर है तू पहले से ही, लेकिन अब नहीं चलेगा। और बेटा लेट जा, ज्यादा देर बैठते नहीं, अभी तेरा शरीर कमजोर है ना? रश्मि की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, क्या मम्मी आप भी मेरी सास की तरह राग अलापने लगी? पूरा दिन मेरे पीछे हिल्टर की तरह हाथ धोकर पड़ी रहती है। वो बहुत ज्यादा देर तक मत बैठ, सिर को ढक, ठंड लग जाएगी। मुन्ने को लिटा कर दूध मत पिलाइए कर, वो मत कर। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आती रहेगी। बताओ कोई इतना कैसे खा ले? इस कमरे में पड़े पड़े बोरियत होने लगी है मुझे। फोन या टीवी चलाओ तो कहती हैं ज्यादा देर मत देख, आंखें कमजोर हो जाएगी। अब बताओ मम्मी क्या करूं मैं? रश्मि जलाते हुए अपनी मम्मी से बोली, तो क्या गलत कर रही है तेरी सास? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी जसगी में तेरी सास ननद तेरी इतनी सेवा पानी कर रही है। बेटा डिलीवरी के बाद के शुरुआती 40 दिन अगर एक नई माँ की अच्छी तरह सेवा पानी हो जाए तो उसके शरीर की कोई ताकत फिर से वापस आ जाती है। तू पढ़ी लिखी है और अब तो तुझे भी पता होगा कि माँ बनने के समय की स्त्री कितनी पीड़ा सहती है, शरीर पूरा टूट जाता है, कितनी कमजोरी आ जाती है। अगर ऐसे समय में परिवार वाले उसका साथ दे, उसके खाने पीने का ध्यान रखे, उसके आराम का ध्यान रखे, तो उसे फिर से पुनर्जन्म मिल जाता है। लेकिन इतना सोचता कौन है? सभी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन अपनी बहू को आराम देते हैं, उसके बाद तो फिर वही रोजमर्रा का काम धंधा। सबको लगता है क्यों 15 दिन का आराम काफी है, लेकिन नहीं। दूसरों की छोड़ो, कई बार हमें खुद को लगता है कि अब हम पूरी तरह से समझते हैं और घर का काम काज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शरीर इतनी जल्दी अपनी खोई हुई ताकत वापस नहीं पाता और यही जल्दबाजी पूरी जिंदगी दुखी करती है। तेरी दादी तो थी नहीं और मैं तेरे पापा के साथ शहर में रहती थी। तेरे जन्म के 15 दिन बाद ही मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आस पड़ोस की बड़ी बुजुर्गों ने मुझे समझाया भी, लेकिन मैं भी तेरी तरह से उनकी बातों को कभी हंसी में तो कभी गुस्से में उड़ा देती। उसी लापरवाही का परिणाम है कि कम उम्र में ही मुझे कमर दर्द व सर दर्द की दिक्कत शुरू हो गई थी। बस बेटा तुझे मैं यही कहूँगी कि मेरी तो सेवा पानी करने वाला कोई ना था, लेकिन तुझे तो इतनी अच्छी सास ननद मिली है। उनका कहना मान, तेरे ही हित की बात कर रही है वो। अभी तेरा शरीर जवान है, तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में यही लापरवाही तुम्हें बहुत परेशान करेगी। समधन जी अच्छे से समझा कर जाइए। अपनी लाडली को एक बच्चे की माँ बन गई, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। खाने पीने में बहुत नखरे करती हैं, समझाती हूँ तो मुंह बन जाता है इसका। अब हम माँ बेटी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यही नखरे दिखाए तो फिर क्या? रश्मि की सास अंदर आते हुए बोली, हाँ बहन जी बचपना तो इसमें बहुत है, मैंने समझा दिया है। क्यों रश्मि सुन रही है ना? तो जी माता श्री आपकी और सासू माँ की बात अब मुझे अच्छे से समझ आ गई है। जब दो समझदार माँ एक साथ मिलकर समझाएगी तो इस बच्ची को जो अब एक बच्चे की माँ बन चुकी है, समझ क्यों ना आएगा। तो आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सासू माँ रश्मि अपनी मम्मी और सासू माँ की तरफ हंसकर हाथ जोड़ते हुए बोली। उसकी बात सुन सभी हंस पड़े।